हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनकम टैक्स रेट्स फॉर वेरियस असेसीज। जो आपके असेसीज होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कंपनीज एंड एनी अदर टाइप ऑफ असेसी, उन पर क्या किस रेट से आपका इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है उनकी इनकम के अकॉर्डिंग। तो आज हम इस वीडियो में उन सारी जो इनकम टैक्स रेट्स हैं उनकी बात करेंगे। उससे पहले हम आपको इनकम टैक्स के जो बेसिक प्रोविजंस हैं उनको भी बताएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिस पर हम आपके लिए बीकॉम, एमकॉम या अगर आप नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो यहाँ पर लाते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें कि हम डेली करंट अफेयर्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है। तो आपको पता है जो भी इनकम टैक्स के लॉज हैं वो 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है उससे गवर्न होते हैं। और इनकम टैक्स क्या होता है उसको अगर एक सिंपल डेफिनेशन में हम जानें तो ये कंपलसरी एक्सट्रैक्शन होता है मेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। इट इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज। ये एक फाइनेंशियल चार्ज होता है इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटीज बाय द गवर्नमेंट। ये कोई लीगल एंटिटीज, तो ये लीगल एंटिटीज यहाँ पर जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो जनरल पब्लिक पर टैक्स चार्ज करती हैं। टैक्सेज कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर सोर्स फॉर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट का मेन सोर्स है रेवेन्यू का टैक्स। इनकम टैक्स भी है और भी वो बहुत से टैक्स लगाती है, लेकिन अगर यहाँ पर हम केवल बात करेंगे इनकम टैक्स की तो ये मेनली सोर्स होता है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अगर इसके कुछ अमेंडमेंट्स देखते हैं या प्रोविजंस देखते हैं क्या है इनकम टैक्स से रिगार्डिंग, तो ये आपको आर्टिकल 246 में मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें 3 तरह की लिस्ट होती हैं, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट। सेंट्रल लिस्ट में वो प्रोविजंस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। स्टेट लिस्ट में वो प्रोविजंस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट जो सबसे लास्ट थर्ड लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर आपके जो रूल्स हैं वो बनाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट। अब इसमें चार्ज कैसे होता है इनकम टैक्स, ये आपका सेक्शन 4 में बताया गया है। ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्टार्टिंग के इनकम टैक्स के सब सेक्शन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनके लिए एक नोट्स बना लीजिए। अब इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सेक्शंस के बारे में बताएंगे। तो इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। ये असेसमेंट ईयर के लिए आपका हर एक चार्ज किया जाता है, लेकिन जो इनकम टैक्स लगता है वो इनकम आपकी प्रीवियस ईयर की होती है उस पर लगता है। इट इज़ चार्ज ऑन एवरी पर्सन। एवरी पर्सन, यहाँ पर पर्सन भी बहुत अलग अलग तरह की हैं जो कि आपके अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में बताए गए हैं। इट इज़ चार्ज बाय द टोटल इनकम अर्नड बाय द पर्सन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। जैसा कि बताया था इनकम आपकी प्रीवियस ईयर की होगी, लेकिन जो उस पर टैक्स लगेगा वो करेंट असेसमेंट ईयर में लगता है। द टैक्स इज लेविड एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट। यहाँ पर हर एक साल फाइनेंस एक्ट आता है जिसमें आपकी इनकम टैक्स की रेट चेंज भी हो जाती है और कभी कभी सेम भी रहती हैं। तो जो आपकी रेट्स फाइनेंस एक्ट में आएंगी उसी के अकॉर्डिंग करेंट असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। अब हम इनको समझते हैं। 3 बातें हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और पर्सन। असेसमेंट ईयर का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 है। प्रीवियस ईयर का सेक्शन 3 है और पर्सन आपका बताया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। तो असेसमेंट ईयर क्या है, जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम को चार्ज किया जाता है। लिखा हुआ है मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अभी आपका कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को जो ख़त्म होगा। तो ये 12 मंथ्स का पीरियड है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था, जो प्रीवियस ईयर की इनकम को है वो आप असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल करते हो। प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अगर मैं 2020 से 21 असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ तो इसका प्रीवियस ईयर हो गया 2019 से 2020। जो भी इनकम आपने प्रीवियस ईयर में अर्न की है उसका जो टैक्स लगेगा वो आपको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है। पर्सन में आपके इंडिविजुअल भी आते हैं, एचयूएफ भी आते हैं, कंपनी आती है, फर्म आती है, एलएलपी भी उसमें इंक्लूड है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कोई भी हो सकता है। तो ये सब पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करेंगे टैक्स रेट्स की।
टैक्स रेट जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ असेसीज हैं, तो सब पर जो टैक्स रेट है अब उनके इनकम के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किस पर किस टैक्स रेट से आपका टैक्स चार्ज किया जाता है। तो अब जानते हैं। पहले हम बात करेंगे इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल और इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। इसमें जो एवरी इंडिविजुअल है वो आपका है 1 to 60 ईयर्स तक की एज का, केवल नॉर्मल जो सिटीजन है 1 to 60 ईयर्स तक की एज का। तो अगर उसकी इनकम 2.5 लाख तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स रेट नील रहेगी। 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, अगर 10 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाएगी तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के केस में। सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसकी एज 60 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर्स से कम है। तो उस केस में उसको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, वहाँ पे नील है। और 3 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30% है। अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल का है, 80 साल से ज़्यादा है, तो उसके लिए 5 लाख तक एग्जेम्पशन है, कोई भी टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज़्यादा पर 30%। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या रेट्स हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अगर 10,000 तक इनकम है कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो 10% तक टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 से 20,000 के बीच में है तो 20% और 20,000 से ज़्यादा की इनकम पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म या LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो वहाँ पे एक आपकी फ्लैट रेट है 30%, वो देना पड़ेगा। और डोमेस्टिक कंपनी की अगर बात करें तो इसमें कुछ कंडीशन है कि जो टोटल टर्नओवर है और जो ग्रॉस रिसिप्ट है अगर वो प्रीवियस ईयर में आपका 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ है तो वहाँ पर आपको 25% देना पड़ेगा, और अगर 400 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो 30% देना पड़ेगा। और फॉरेन कंपनी के केस में आपकी फ्लैट रेट है 40%, जो भी टोटल इनकम अर्न की है उसका आपको सीधे टैक्स रेट देना पड़ेगा। सरचार्ज की बात करते हैं, लेकिन सरचार्ज से पहले एक इसमें चीज़ आती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि आपका हर केस में चाहे कोई भी एसेसी हो 4% आपको टैक्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। अब सरचार्ज आपका टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं, तो जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया है टैक्स प्लस उसमें सेस ऐड करने के बाद जो निकल के आएगा उस पर आपका सरचार्ज कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी अलग अलग रेट हैं हर एक केस में। अगर इंडिविजुअल की बात करें, HUF की बात करें, AOP, BOI, आर्टिफिशियल की बात करें तो उस केस में आपका 10% तक होता है, जबकि इनकम आपकी 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है, वहाँ 10% है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ तक है तो 15% है, और 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है तो वहाँ 15% है, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम हो जाती है तो वहाँ 37% आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स नहीं, सॉरी, सरचार्ज देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में एक ही रेट है केवल सरचार्ज की। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ उसको फ्लैट 12% सरचार्ज देना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनी में आपका 2 तरह का है, एक 7% है, वो आपका तब है जब कंपनी की जो इनकम है वो 1 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो वहाँ उसको 7% सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको एक आपका 12% रेट से सरचार्ज देना पड़ेगा। पार्टनरशिप में आपका एक ही रेट है। अगर कंपनी की जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ 12% की रेट से उसको सरचार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे रिबेट। रिबेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 87A मिलती है, लेकिन इसकी ये केवल आपकी फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है, केवल इंडिविजुअल्स के केस में आपको मिलेगी। अब और कम मिलेगी जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख तक है केवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 5 लाख से अगर ज़्यादा आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है तो आपको ये रिबेट जो अंडर सेक्शन 87A है वो नहीं मिलेगी। तो अब अगर हम बात करते हैं ये इसका क्या आपकी रिबेट की कंडीशन है, 100% ऑफ टैक्स पेएबल, जो भी आप टैक्स आपका कैलकुलेट हो रहा है 5 लाख से कम की इनकम पर वो आपको पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा, या 12,500 विच एवर इज लेस, जो भी इन दोनों में से कम होगा वो आपको एग्जेम्पशन के रूप में मिल जाएगा। दिस रिबेट शैल बी रेड्यूस्ड बिफोर एडिंग एजुकेशनल सेस। तो ये भी जो आपको रिबेट है ये एजुकेशनल सेस का ट्रीटमेंट करने से पहले ही आपको मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देख सकते हो, कोई आपका असेसी है मिस्टर मनीष, जिसकी एज आपकी 28 ईयर्स है, उसकी इनकम आपकी है 4,40,000। जैसे कि ये मेन कंडीशन है कि 5 लाख से कम होनी चाहिए, तो इसलिए ये हमने एग्जाम्पल में लिया है 4,40,000। इस पे आप कैलकुलेट करोगे 2.5 लाख तक तो कोई नहीं होता है, तो जो आपकी रिमेनिंग इनकम हो गई 4,40,000 में से 2.5 लाख पे उस पर 5% निकालोगे तो ये 9500 आ गया।
9500 या 12,500। अब जो भी लेस है इसका मतलब 9500 की इसको फुल एग्जेम्पशन मिल गई। तो जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील है। अगर इस पर आप 4% सेस निकालोगे वो भी नील है। तो अगर नेट टैक्स पेबल यहाँ पर हम एसएससी का निकालेंगे वो भी नील आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा रहा होगा। अगर आप भविष्य में हमें ऐसी वीडियो और ऐसे ज्ञानवर्धक बातें सीखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। धन्यवाद।